मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आजकल एक बड़ा समस्या चल रही है समाज में, एक खोखली इज्जत। अब ये खोखली इज्जत क्या है? जैसे आजकल देखोगे आप, किसी के पास लोकल सा फ़ोन होगा, चाइना का फ़ोन होगा, तो यार मेरे को एप्पल लुक में दे दे, एप्पल लुक में, और उसके ऊपर एक एप्पल का स्टिकर मार देगा और बड़ा चलता जाएगा और फ़ोन को घुमाता जाएगा चारों तरफ, ताकि लोग समझें कि यार ये एप्पल का फ़ोन है। और ऐसे ही लोगों के अंदर आप जाओगे तो उनके अंदर बड़ा परेशानी मिलेगी कि उनकी सारी ऊर्जा और शक्ति जो है अपने स्टेटस को मेंटेन करने में खर्च हो रही है, जबकि स्टेटस नाम की कोई चीज़ होती नहीं। तो शो करने की आदत पड़ गई है। शो करने की आदत में हमारी 60, 70, 80% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जैसे आपको बहुत बड़े लोग मिलेंगे, बिल्कुल शो नहीं करते। जैसे आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा, इस वर्ल्ड का बहुत टॉप कारपोरेट है, और वो एक पुराने छोटे से घर में रहता है, और इतने छोटे घर में रहता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, शो ऑफ में नहीं लगा रहा है। वारेन बफे को देखेंगे तो वारेन बफे भी अपने एक पुराने घर में रह रहा है। अब खोखली इज्जत वाले लोग करते क्या हैं कि ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं कर सकते। छोटा मोटा काम, जब काम चाहिए तो इनको बड़ा वाला हाई प्रोफाइल काम चाहिए, और हाई प्रोफाइल काम इनको कभी मिलता नहीं, क्योंकि उतनी काबिलियत नहीं। अब दोस्तों को भी दिखाना है कि मैं बड़ा हाई प्रोफाइल, कि छोटा मोटा कोई काम करेंगे तो इनका मान सम्मान जो खोखला है वो गिर जाएगा। तो ऐसे लोग एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, इसे बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी हो गई, वो अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भाई सबसे अलग हूँ, देखो मेरा जलवा अलग है, मेरी चीज़ें अलग हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ऐसे समझें कि एक आदमी की नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक रूप से जो भगवान ने उसको दी है, और एक आदमी ने जो है आर्टिफिशियल प्रोटीन खा खा के अपने डोले शोले बना लिए, नकली बॉडी बना ली। वो नकली बॉडी कितने दिन चलेगी? वो असली बॉडी टिकाऊ है, वो मेंटेन रहेगी। तो थोड़ा सा खोखली की इज्जत से आप लोगों को मेरी एडवाइस है, करें। जैसे अपने यहाँ लोग बहुत जाएंगे, अरे भाई ब्रांडेड जीन्स है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड चीज़ है, ब्रांडेड लेंगे, ब्रांडेड ही खरीदते हैं। तो क्या है, ब्रांडेड के नाम पे शोरूम वाला आपको लूट रहा है। जो 400-500 रुपये कपड़ा है, उसी में ब्रांडेड का स्टिकर लगा हुआ है, तो वो आपको जो है 4,000 का मिलेगा, 3,500 का मिलेगा। यानी आपके जो कीमती धन है, जो किसी सही उपयोग में आ सकता है, उसकी सिवाय बर्बादी के वो कुछ नहीं, वो शो ऑफ में खर्च हो रहा है। अब दूसरा, आपको बार बार उसको मेंटेन करने के लिए आपकी प्रीशियस एनर्जी बढ़ गई। अब आजकल जैसे जैसे क्या है, बैंकों ने बड़ा अमेरिका की तरह फंडा चलाया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर, ये सब। सिविल स्कोर अच्छा है, आप गाड़ी ले लो, सिविल स्कोर अच्छा है, आप कार ले लो, सिविल स्कोर अच्छा है। तो ये हम लोगों में क्या टेंडेंसी आ रही है, जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास जो दुनिया का सबसे दुखी क्लास है, अब उसे बड़े की बराबरी भी करनी है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, ये सब बातें अच्छी होती हैं, लेकिन जो उसकी जो शो ऑफ वाली आदत है। अब एक बड़े आदमी ने कार खरीदी तो ठीक, चाहे लोन लेकर ही हमें कार खरीदनी पड़े, लेकिन उसका मुकाबला करना है। अब बड़े बिजनेसमैन ने जो कार खरीदी है, वो उसको उसका कारण है, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। उसने कार खरीदी है तो जब भी मार्केट जाएगा तो उसमें माल भर के ले जाएगा, बहुत सारा माल बेच के आएगा, उससे पैसे कमा के लाएगा। कार कब खरीदेगा? जब उसके 10 ट्रक होंगे, वो ट्रक उसको कमा के दे रहे हैं, और ट्रक उससे वो अपना पैसा बना रहा है, और उनकी देख रेख के लिए वो गाड़ी से जाता है। सुरक्षा की आवश्यकता है, और इमरजेंसी में। और हमने अगर कोई कार खरीद ली तो हम क्या करेंगे? खाली भी बच्चों को घुमाना है, थोड़ा शौक है, अपना 20-30 हज़ार रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट बना लेंगे, जिसको हम कहीं लगा के और ज़्यादा अच्छा सुंदर काम कर सकते थे। तो खोखली इज्जत ना बनाएं, जो भी हो, जैसा भी हो, सॉलिड रहें, ताकि आपको तनाव ना, क्योंकि उसको उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और शक्ति व्यय होगी, और आपका आत्मविश्वास का स्तर तो इतना गिर जाएगा। एक आदमी मोटरसाइकिल से जाता है, अगली बार पहुंचे, लोग पूछते हैं, अरे भाई आज पैदल कैसे जा रहे हैं? अरे यार गाड़ी खराब हो गई, या कुछ भी बहाना बनाएगा। और उसको हमेशा ऐसी आदत डालनी है कि साइकिल पे भी जा रहा है तो उतना ही कॉन्फिडेंस मेंटेन करे।
मैं दिल्ली में 27 ईयर्स रहा हूँ, मैंने टीचिंग की है और बड़े बड़े लोग देखे और मिडिल क्लास भी देखी। मिडिल क्लास का तो ये हाल है कि बेचारा मिक्सी, फ्रिज, गीजर, कूलर, कार, सब चीज़ लोन से ले रखी है। अब वो महीने की सैलरी लोन में ही खत्म, अगला महीना फिर कर्जे में गया, फिर अगला महीना फिर कर्जे में गया। तो ये बिल्कुल अमेरिकन उस पर जा रहा है हमारा कंट्री। अमेरिका में आदमी कर्जे में ही पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। कभी भी उसको मानसिक सुख, क्योंकि कब बैंक में देखा आपका ट्रेन सही है, आपकी सैलरी आ रही है 25,000 रुपये, और लगा ठीक है आपको लोन मिल जाएगा, आप इस किस्त इन लोन से आप किस्तों को अदा करिए। तो अब पहले के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हम लोगों से ज़्यादा हैप्पी असिस्टेंट में थे कि वो इन्वेस्टर थे, वो चीज़ों को खरीद लेते थे और सैलरी सिस्टम होता तो भी उनके हर चीज़ के बजट बड़ा निर्धारित थे। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे लेना, फिर उन्हें किस्तें चुकाना, और एक खोखली हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो ऐसी स्टैंडर्ड मिक्सी है, हमारे पास तो ऐसी स्टैंडर्ड कार है, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ा हार्मफुल है। क्योंकि जो आप अगर कोई किसी का प्राइवेट सेक्टर का जॉब है तो उसका तो ठिकाना ही नहीं। अगर आपके मालिक को पता चल गया कि मेरी सैलरी से ये कार, मेरी सैलरी से इसने लोन लेके कार भी खरीद लिया, तो उस दिन से आपकी आज़ादी खत्म। उस दिन से आपका मालिक आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। उसे पता है कि यार 15,000 रुपये किस्त जाती है, मेरी नौकरी छोड़ दी तो सड़क पे आ जाएगा। उस दिन के बाद आप मालिक के पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। तो मैंने दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले कपल्स को देखा है, वो अगर दोनों भी 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो तुरंत उनके पीछे जो है बिल्डर लग जाते हैं, कार कंपनी वाले लग जाते हैं। अरे सर एक फ्लोर ले लीजिए, आप एक फ्लोर ले लीजिए प्लीज़, फ्लोर ले लेंगे, अभी इसकी वैल्यू 50 लाख है, जब तक आप रिटायर होंगे तब तक वैल्यू 2 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी, 2 करोड़ हो जाएगी, इतना हो जाएगा, इतने पर्स मिलेंगे। अरे सर आप आने जाने के लिए एक्सीडेंटल रिस्क है रोड पे, आप मोटरसाइकिल की बजाय कार ले लीजिए। और उनकी वो सैलरी गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली में रहने वालों की सैलरी वहीं उन्हीं का किस्तों में, फ्लैट्स में ख़त्म हो जाती है। और उसी के बजाय देखा होगा मैंने, ऐसे लोग ज़्यादा ग्रो करते देखे हैं कि जो बजाय इन किस्तों के प्लॉट्स वगैरह के चक्कर में छोटे छोटे प्लॉट्स वगैरह कहीं रूरल एरिया में ले लेते हैं, तो उनका डेवलपमेंट में ग्रोथ ज़्यादा होता है और मानसिक तनाव से भी वो मुक्त रहते हैं। अभी मेरे पास, मैं एक घर में पढ़ाने जाया करता था, तो वहाँ एक बंदे के मैं पढ़ाने गया तो उन्होंने बोला भाई साहब आइए, ज़्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं है, पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थे। तो मैंने पूछा सैलरी कितनी थी? बोले 75 लाख पर एनम थी, 75 लाख रुपए एक साल में उनकी सैलरी थी। तो उन्होंने एक थर्ड और फोर्थ फ्लोर लिया था एयरपोर्ट के पास, तो उन दोनों की किस्त मिला के 1,20,000 रुपये जाते। जैसे ही उसकी जॉब छूटी, अब 1,20,000 रुपये महीने की किस्त भरना इतनी आसान बात नहीं है। उसकी औरत भी पागल, उसका आदमी का मानसिक संतुलन भी खराब, वो पागल की तरह बैठा रहता है। वो लेडीज़ कभी जूता बेचती, कभी चप्पल बेचती, कभी और बिजनेस करती, लेकिन वो भी किसी में कामयाब नहीं। मेरी बोले सर आप फीस में कुछ रियायत कर दो। मैंने कोई रियायत कर दी, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, चलने दो, तुम्हारा समय ख़राब है। लेकिन अब 75 लाख से आप नीचे गिर गए, तो अब तो हमेशा ये माइंड करके चले, ऐसी खोखली इज्जत को मेंटेन ना करें कि आपकी सैलरी अगर कम भी हो जाए या सडनली कोई लॉस भी हो जाए तो उसको आप मैनेज कर सकें। ठीक है ना। हमारे यहाँ तो उस 75 लाख वाले का जब मैंने हाल देखा तो मैंने कहा यार ये इसका घटना क्या घटी। फिर मैंने उसको अब एनालाइज़ किया बड़ी उम्र पे आके। पहले तो उसके यहाँ बड़ा महंगा कुत्ता था, उसका खाना भी बाहर से आता था, उसका बच्चा भी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब वो सब जैसे ही जॉब छूटा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में बहुत बड़ी पोस्ट पे था और उसका कुछ भी मेंटेन नहीं था, बड़ा परेशान रहता। और मैं दिल्ली में पढ़ाता था, बहुत अच्छा पैसा कमाता था। अब उस ज़माने में मेरी फ़ीस जो बहुत हाई फीस होती थी, एक दिन में 2,000-3,000 पर डे कमाता था। फिर मैं पुराना सा स्कूटर रखता था, नीचे खड़ा कर दिया, चाहे जहाँ पढ़ाया थोड़ा एवरेज कम होता था, लेकिन क्या था जब भी ख़राब हो तो 3,000 रुपये लगा के ठीक करा लो, टेंशन ख़त्म। ठीक है ना। बाद में जब स्कूटर की टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई टू स्ट्रोक की, तब मैंने मोटरसाइकिल खरीदी। तो घर वाले मेरे साथ ये सोचते थे कि यार मैं मोटरसाइकिल ले नहीं सकता या ऐसा कुछ ले सकता था। उस समय भी लोन किसने सब हो जाता था, नहीं लिया। फिर ये कुछ बच्चे वगैरह पीछे पड़े तो मैंने ले लिया। तो कुल मिला के जो खोखली इज्जत का मतलब फाइनेंशियल से ही नहीं है। खोखली इज्जत का मतलब कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा दादा हूँ,
और उस तरह से बड़ा ऐंठ में चलना, बड़ा करना, खाम खाम मुझे लोग नमस्ते करते हैं, मैं जी ऐसा हूँ, मैं जी वैसा हूँ। तो उसको मेंटेन करने में ही उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कभी यहाँ खड़े मिलेंगे, कभी वहाँ खड़े मिलेंगे। तो खोखलेपन से जो भी है, चाहे आप में लीडरशिप क्वालिटी है या खोखलेपन से आप में ज़्यादा अमीर बनने के दिखाने की कैपेसिटी है। चौथा, अगर आप में जो है थोड़ी सी स्किल है तो आप में जो उपदेश देने की टाइप की आदत है, ये सारी आदतें बड़ा हार्मफुल हैं। ये केवल खोखली इज्जत ही आपको कुछ नहीं दे पाएगी, केवल सिवाय आपको सिवाय नुकसान के सिवाय नहीं। अब एक आदमी सिंपल है, वो सिंपल ही जा रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ा अद्भुत कहानी है। दो गुरु चेले थे। तो गुरु काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, जो चेला था वो बड़ा सहज, वो भी सिद्ध पुरुष था। तो एक दिन बोले गुरुजी, चेला बोला भाई गुरुजी हम तो यार बहुत से हम भी सिद्ध हो गए हैं, हम तुम हमें आज़ाद करो, हम कहीं चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक टेस्ट हो जाता है आपका, एक टेस्ट लूँगा, टेस्ट में अगर पास हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में देखते हैं टेंट लगा हुआ है, गद्दे पड़े हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, गद्दे पड़े हुए हैं, मौज हो रही है। तो उन्होंने कहा चलो सो लेते हैं। एक टेंट में गुरुजी से गए, एक में चेला से हो गया। थोड़ी देर में जो है राजा आया। वो राजा असल में आया हुआ था, वो वहाँ शिकार करने गया हुआ था। राजा ने देखा कि यार ये क्या कहानी है, कौन सोया हुआ है। तो पहले वो चेले की कुटिया पड़ी, तो उन्होंने कहा राज चेले से उठ। चेला बोला पता नहीं है तुझे, हम इतने परम गुरु के चेले हैं और उनका राजगुरु है, उनका बहुत बड़ा नाम है। नहीं साले, राजा है तो क्या, मैं संत है तो क्या राजा के बिस्तर पे सोएगा, संत है तो जमीन पे सो, त्याग कर। और उसकी पिटाई करी दरबारी मैंने बहुत ज़्यादा। आगे जाके जंगल जब पार हुआ तो गुरुजी भी मिले। तो गुरुजी बोले भाई अरे तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, इतनी पिटाई कैसे हुई। बोले अरे गुरुजी क्या बताएं, वो राजा आ गया, मैंने आपका नाम भी बताया उसको, हम उसके गुरु के चेले हैं, इतना नाम है, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। साले राजा के बिस्तर में सोएगा, तो साधु है तो साधु की तरह। इतने में ही गुरुजी बोले आप कैसे कैसे बच के आ गए इस प्रोसेस में। बोले कुछ नहीं, राजा के लोग आए तो मैं गूंगा बहरा बन गया। वो गुरु बोले भाई कैसे हो रहा है इस पे। बोला है। बोले क्या तू पागल है। बोले है। तेरा दिमाग सही नहीं है। बोले है पागल है, इसको धक्का। उन्होंने मुझे प्यार से बाहर रख दिया, मैं धीरे धीरे चला है। तो क्या इससे सबक क्या मिला कि चेले के पास जो खोखली इज्जत थी और गुरु के पास जो वास्तविक ज्ञान था। अभी मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था दिल्ली में, तो उसका ऑफिस 1 किलोमीटर दूर था। तो उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, मैंने कई बार देखा। तो वो क्या करता था, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता था। अब जब वो अपने जहाँ वो रहता था वहाँ से निकलता था, स्कूटर से निकलता था बड़ा चौड़ा होके, और ऑफिस में 1 किलोमीटर दूर ऑफिस में जाके स्कूटर खड़ा कर देता था। फिर जो है अपना ऑफिस से अपना सारा काम बस से वगैरह से करता था। दिल्ली में लोकल ट्रांसपोर्ट की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे से कहता है, मैंने एक दिन पूछा यार स्कूटर लेके जाता है क्यों। तो पैदल ही चला जाया अगर ऑफिस, तेल भी बचेगा। तो कहता नहीं नहीं, मोहल्ले के सब लोग जान जाएंगे इसके, अब इसकी हालत अब कमजोरी की है, और इसलिए मैं यहाँ से लेके जाता हूँ ताकि मोहल्ले वाले समझते हैं स्कूटर से गया, स्कूटर से आया और मेरी बिजनेस ठीक चल रहा है। मैंने कि प्रभु भला करे। तो कभी कभी ये खोखलापन जो है ये बड़ा हार्मफुल है हम लोगों के लिए। थोड़ा इससे हमें बचना चाहिए। ये हमारे ध्यान चिंतन मनन को समाप्त करता है। अगर हमारी 100% ऊर्जा है तो 100% ऊर्जा में से 20% ऊर्जा तो हम अपने कपड़े, चश्मे, बाल इनमें देखने में लगा देते हैं कि हमारा लुक कैसा लग रहा है भाई। और अगर हमने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा ऐसे करना है, चाहे गुंजाइश है चाहे नहीं है, गाड़ियाँ खरीदनी, संसाधन बना लिए, तो वो हमारे लिए और मुश्किल का कारण बनेगा। क्योंकि सोसाइटी इन चीज़ों को ज़्यादा कंसीडर नहीं करती है। सोसाइटी देखती है कि आपके सॉलिड एसेट्स क्या हैं, तो वो सॉलिड एसेट्स पे कंसीडर करती है। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो किसी भी चीज़ को खोखली इज्जत का अपने औकात देखें भाई, हमारा लेवल कितना है, एट विच लेवल वी आर। तो वी शुड मेंटेन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू आवर लेवल, और ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करें जो होल लाइफ मेंटेन कर सकें, चाहे थोड़ी परेशानी है तब भी और नहीं है तब भी। तो बस कुल मिला के ही संदेश है आज के वीडियो में कि खोखली इज्जत से हमेशा बचिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में सरोजनी नगर, करोल बाग, पालिका बाज़ार ऐसे मार्केट हैं, वहाँ आपको नकली जीन्स मिल जाएगी जिस पे हारा की लगी होगी,
नाइक का साइन बना होगा, जूते आपको नकली बन जाएंगे ना, ले खरीदते हैं लोग कि ताकि लगे नाइक का पहन के जा रहा है, अमीर आदमी है। तो बस आप अपने मन में सबसे बड़ी चीज़ है आपके मन की संतुष्टि, आपके मिनिमम खर्चे और चीज़ें ऐसी। हाँ ठीक है, कपड़ा हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो और आप अच्छे से निकलें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि 10,000 रुपये का सूट। मेरा एक बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति है, अरे मैं तो जी 16,000 रुपये का सूट पहनता हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। तो अपनी अपनी सोच है। तो मेरी समझ में आया, तो कोई भी चीज़ को खोखली इज्जत का बिंदु ना बनाएं, ये कभी भी आपको फंसा देगी। अगर आपका दादागिरी का एटीट्यूड है तो भी फंसाएगी, ज़्यादा खर्चा करने का एटीट्यूड है तो भी फंसाएगी, ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ाने का एटीट्यूड है तो वो भी बढ़ाएगी। और जितने भी आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग होंगे, उनके घर में किताबें ज़्यादा मिलेंगी और टीवी बहुत छोटा मिलेगा। और जितने भी अनपढ़ लोग मिलेंगे, उनके यहाँ टीवी, फ्रिज, मिक्सी बहुत तगड़े मिलेंगे और किताब नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती ताकि पढ़ लें। आज भी मैं 2-4-5 घंटे स्टडी करता हूँ या कोई ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, तभी तो मैं इतना बोल पाता हूँ और फिर अपने एक्सपीरियंस लाइफ के आपके साथ शेयर करता हूँ। बस, नमस्ते।